मेरा नाम डॉक्टर विमल कुमार हुआ। कहाँ है? मैं बिहार के पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं माननीय तेजस्वियों को नमस्कार करता हूँ और मंच पर बैठे हुए सारे माननीय अब्दुल वाली सिद्दीकी बाबू, आलोक बाबू, श्याम रजक बाबू, भोला बाबू, मनोज झा बाबू, सबको नमस्कार करता हूँ। मैं अपने बिहार के चिकित्सकगण की तरफ से कुछ मौलिक समस्या को रखना चाहता हूँ और मैं शुरू से शुरू करूँगा कि अभी हमारे पीएमडीटी में आपके बिहार के मेडिकल कॉलेज में 1000 लगभग सीट है और हमारे विद्यार्थी लाखों में बैठते हैं। कितनी कमी है इसको देखा जाए। उसके बाद पास करने के बाद भी जो हमारे बिहार के विद्यार्थी है, जो बिहार के विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, हमारे देश के बाहर पढ़ते हैं, उसको फिर से परीक्षा देना पड़ता है, एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। इस पर सरकार की ध्यान चाहिए कि ये फिर एग्जाम क्यों लिया जाता है। जब वो किसी यूनिवर्सिटी से पास करके आया है तो यूनिवर्सिटी से चेक किया जाए कि विद्यार्थी सही जगह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर हम परीक्षा पास भी कर लिए, अपने फील्ड में आए, तो हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। जितने हमारे चिकित्सक हर साल निकलते हैं, बीपीएससी से सारे चिकित्सकों की बहाली का जो प्रावधान किया गया है वो हर साल बहाली नहीं होती है। इसका क्या फल होता है? हमारे चिकित्सक, हमारा ब्रेन तो ड्रेन होता है, बिहार से बाहर जाता है और हमारे देश से बाहर जाता है और हम अपने ब्रेन को बिहार के अंदर नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस में आए तो हजारों समस्या है। चिकित्सक के लिए कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं चिकित्सा सुविधा है, अस्पताल है जहां की डॉक्टर बैठ के इस सेवा को आगे बढ़ावे और हमारे बिहार के जो गरीब जनता है उसको सेवा दे सके। शॉर्ट में बोलिए और उसके बाद शॉर्ट में बोलिए वेरी शॉर्ट। और मैं चाहता हूं हमारे माननीय विधायक तेजस्वी को ये जो हमारी समस्या है ये सरकार तक पहुंचावे और चिकित्सकों के सारे समस्या को पहला एजेंडा दे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और हम लोग ये ये जो हुआ था अभी ये जो देख चुके हैं कोरोना में कि क्या हाल हुआ था। धन्यवाद सभी लोगों को। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नहीं, आपकी चिंता जो है वो जायज़ है और हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को सदन हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग उठाते रहे। अब सरकार, जैसे हमने पहले जवाब में बोला कि सरकार जो है वो गंभीर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है लोगों की। और जहाँ तक खाली पदें जो है, हर साल जो है पदें नहीं भरी जाती, कई सालों से पद नहीं भरा गया। अभी भी रिक्वायरमेंट जितना है, देखिए जो पदें जो खाली है बिहार सरकार में, वो पदें अब तक नहीं भरी गई है। भरने के बाद भी नेशनल एवरेज के बराबर नहीं आएगा। जो WHO का जो गाइडलाइन है, कितने आबादी पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, तो जो पद हमको तो और क्रिएट करना पड़ेगा उस पद को। जो मानक है सही दिशा में अगर जहां तक बात की जाएगी तो इस दिशा में तो लगातार हम लोग जो है लगातार सवाल उठा रहे। और हमने ये भी कहा था, चुनाव के समय कहा था, ये हमारा प्रण था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई जुमला नहीं था, कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी पार्टी महागठबंधन चुनाव जीतता है, तो पहले कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आप देखिएगा दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश जी ने क्या कहा, कहां से देगा, ये बात कही थी। और उन्हीं के साथ ही बीजेपी कहते कि 19 लाख देंगे, लेकिन 19 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे, व्यवस्था कराएंगे, माहौल बनाएंगे नौकरी देने का। कितना फर्क है। और कोई जो हम लोग जब बात करते हैं तो जुमला इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा स्टडी करके, विद्वानों को बैठा करके, रिसर्च टीम लगा करके जो पॉसिबल होना था वही हो सकता हम लोगों ने कहा था करने के लिए। अब आप देखिए ना कि शिक्षा डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, वो हर जगह जो है पदें खाली है, रिक्त है, लेकिन अब तक जो है वो भरा नहीं है। नेशनल एवरेज तो छोड़िए, दूर की बात है। तो जो 10 लाख जो मेरा साइंटिफिक जो फिगर जो हम लाए थे कि भैया 10 लाख रोजगार, यानी बिहार में लगभग 5.5 लाख जो है नौकरियां जो है वो रिक्त पदें थी, और 4.5 लाख और हम जोड़ते तो नेशनल एवरेज के मुकाबले हम आ पाते। तो ये हमारा प्रयास रहा है। और आपने कहा कि सरकार तक बात पहुंचाइए, हम तो पहुंचाते ही। अगर आप लोग जैसे लोग
जुट करके हाथ को मजबूत कीजिएगा, तब सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। हेलो